आदाब नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। नवादा में एक हत्या हुई है जिससे कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर क्या हो रहा है? मॉब लिंचिंग का जो शिकार हुए हैं वो जो व्यक्ति हैं, इन्हीं सब संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से है प्रवक्ता हैं सुमित शशांक, जदयू से है मीडिया प्रभारी हैं मनीष मंडल, आरजेडी से प्रवक्ता हैं उत्पल बल्लभ और जन सुराज से सैयद मशीउद्दीन। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद जी, मशीउद्दीन साहब, पहला सवाल आपसे रहेगा कि नवादा में आप हैं और क्या ऐसा हुआ कि वहां जो इस तरह का मॉब लिंचिंग का जो समस्या, पूरा मामला जो है बताइए आप। देखिए आजरा जी, ये 5 दिसंबर पिछले शुक्रवार की घटना है। एक शुक्रवार कल बीता है, उसके पहले वाले शुक्रवार की घटना है। ये मोहम्मद आथर तो रहने वाले गंगन दीवान बिहार शरीफ के थे, लेकिन उनका ससुराल भूसी रोह थाना के मरुई गांव में था। वो मरुई गांव के शरफू शाह के दामाद थे और पिछले 12 सालों से वो साइकिल पर पूरे इलाके में कपड़ा लेकर के इलाके में फेरी करते थे, वो बिक्री करते थे। 5 तारीख की घटना यह है कि वो डुमरी गांव से आ रहे थे फेरी का काम करके अपने साइकिल पर। उनका साइकिल रास्ते में पंचर हो गया, तो जब वो भट्टा मोड़ के पास पहुंचे तो वहां पे कुछ लोग बैठे थे। उनसे उन्होंने पूछा भाई कि भाई ये पंचर बनाने वाले कहां पर मिलेगा? अभी शायद रात का वक्त था, तो उन लोगों ने नाम पूछा। नाम उसने बताया कि मेरा नाम अथर हुसैन है, मेरा ससुराल मरुई है और कपड़ा बिक्री करते हैं। और इसी के बाद वो लोग चूंकि आग ताप रहे थे, उसको मारना शुरू कर दिया। मारते मारते उनकी सारी चीजों को, सामान को छीन लिया। उनको जाके कमरे में ले जाके बंद किया और उनको फिर धिपा धिपा के मारा। किसी ग्रामीण ने, जिसकी मानवीय संवेदना जाग गई थी, उसने 112 नंबर पर फोन किया और पुलिस आई और जिसने उसको ये करके पहले सदर अस्पताल भेजा गया। सदर अस्पताल ने उसे पावापुरी में जो भीम्स अस्पताल है वहां रेफर किया गया। इलाज के दौरान कल दोपहर में उनकी मौत हो गई। रात में 11 बजे तक पोस्टमार्टम हुआ। जिला प्रशासन ने काफी कम वहां पे लिया उसको और एक कमेटी बना करके डॉक्टरों की उनका पोस्टमार्टम हुआ है। चूंकि पूरा शरीर ही छलनी है, पूरा शरीर जख्मी है। पोस्टमार्टम में और रिजल्ट आया, क्या रिपोर्ट था उससे बताइए। नहीं, हम तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तुरंत नहीं आई। अभी उनका 2:30 बजे अंतिम संस्कार बिहार शरीफ के गंगन दीवान मोहल्ले में संपन्न हो गया, जो उनका पैतृक कब्रिस्तान है। वो अत्यंत ही गरीब परिवार के थे। वो उनके पिता जो है सो बहुत आलम साहब, उनका देहांत हो गया है। और उनके ससुर शरफू साहब, बहुत दोनों परिवार काफी आर्थिक रूप से काफी कमजोर परिवार है, आर्थिक रूप से मजबूर परिवार है जी। तो ये तो यही घटना की स्थिति है जी। अब सुमित शशांक जी को नई सरकार मुबारकबाद देना चाहते हैं उनको कि भाई। हाँ, बीजेपी वाले से सवाल रहेगा, नवादा में मॉब लिंचिंग हुई है, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, फिर भी संभल नहीं रहा, ऐसा क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो सैयद मशीउद्दीन साहब जिन्होंने मुझे बधाई दी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मशीउद्दीन भाई, आपने काफी अच्छे से, आप वहाँ के ग्रामीण हैं, आपने विषय को काफी अच्छे से ब्रीफ किया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि बिहार में जो सुशासन की सरकार है और उसमें जिस तरीके से आपकी बातों में ही स्पष्ट रूप से पता चल गया कि एक तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना तो हुई है। निश्चित रूप से कोई भी घटना अगर कहीं भी किसी व्यक्ति के साथ होती है तो वो निंदनीय है। हमारे आदरणीय डिप्टी सीएम मंत्री, किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से कहीं कोई द्वेष है तो उसके विषय में कोई किसी के मन में घुसा हुआ नहीं होता है। लेकिन संगठित अपराध बिहार में नहीं है। और अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार की मानसिकता लेकर के चलता है बिहार में कि वो संगठित अपराध कर लेगा, तो वैसे लोगों को मुझे लगता है कि चिन्हित करके जेल के पीछे डालने का, और अगर जेल के पीछे अगर किसी कारण से संभव नहीं हो पाता तो वैसे लोगों को कहीं ना कहीं एनकाउंटर भी किया जा रहा है। तो मुझे लगता है ये उसी प्रकार के लोग हैं कि सरकार का सरकार क्या कर रही है इस पे। ये जो मामला है 5 दिसंबर को हुआ है और 12 को उसकी मौत हो गई और उन्होंने साफ बयान भी दिया कि इस तरह से मेरे साथ हुआ, तो सरकार अभी तक सो रही है।
नहीं अजरा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक वरिष्ठ संवाददाता हैं और आपकी जानकारी जो है वो काफी गहन रहती है। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा और समझने की आवश्यकता है। एक बार आप उस विषय पे मंथन कर लीजिए, उसके बाद अगर आप बोलेंगे तो निश्चित तौर पे सब लोग सुनेंगे और भरोसा भी करते हैं आपके ऊपर। तो मुझे लगता है ना कि देखिए, अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, देखिए घटना दो प्रकार से होता है, एक पहले से किसी से दुश्मनी हो और एक संगठित अपराध हो। तो संगठित अपराध बिहार में नहीं है, संगठित अपराधकर्ताओं को पकड़ना आसान होता है। किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से अचानक से कोई द्वेष के कारण या फिर किसी लड़ाई के कारण या फिर किसी उन्माद के कारण चलते वक्त लड़ाई हो जाती है और वो व्यक्ति उस व्यक्ति पे हमला कर देता है, तो ये संगठित अपराध नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रशासन अपना काम कर रही है, मिल के उनको मारा गया है, वो अपने आप को बचा नहीं पाए, मॉब लिंचिंग हुआ है उनके साथ, तो इस पे क्या कहेंगे? अगर निश्चित तौर पे मैंने बोला कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मॉब लिंचिंग में जो लोग भी कहीं ना कहीं उसमें शामिल होंगे वैसे लोगों पे कार्रवाई होगी। और आप एक चीज देखिए, अभी मसीउद्दीन भाई ने बताया कि जब मेडिकल फैसिलिटीज के लिए वो व्यक्ति जाते हैं और उनकी चिकित्सा के लिए जब उनकी बॉडी जाती है तो एक टीम बना करके काम होता है। तो इससे पता चलता है कि संवेदनशील है सरकार, मेडिकल फैसिलिटीज प्रदान करने वाले लोग भी संवेदनशील थे। ऐसा नहीं था कि उनको छोड़ दिया गया, पूरी टीम बना करके उनका इलाज करने का प्रयास किया गया। तो मुझे लगता है कि टीम वर्क के साथ जो भी अपराधी हैं और इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूं, प्रत्येक व्यक्ति बिहार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे किसी भी जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय से आने वाला व्यक्ति हो, जिसने हमें वोट दिया हो, जिसने नहीं दिया हो, लेकिन वो बिहार का नागरिक है, उसकी सुरक्षा साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? गारंटी हमारी है। हम अपने अनुज सुमीर शशांक जी से कहना चाहते हैं, भाई 20 साल से बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन गृह मंत्रालय जब आपको गया तब आप ही के टाइम में ये सब हो रहा है। ये तो ये आपके लिए ज्यादा मतलब सुनिए, अगर वो जदयू वाले के टाइम में नहीं होता था, मनीष जी आपके टाइम में नहीं होता था मर्डर, आपके टाइम में किसी तरह का मॉब लिंचिंग नहीं हुआ है, क्या लग रहा है? बीजेपी वाले समाज दोनों टाइम हमारा ही है, दोनों टाइम हमारा ही है। लेकिन गृह मंत्रालय जो आपको चला गया है ना, तब से ऐसे लोगों का तत्वों का मन बढ़ गया है। भाई बांटने की कोशिश मत कीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है, उनके नेतृत्व में प्रत्येक मंत्रालय जो है वो काम करता है और उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व जो है वो डिलीवर करने में विश्वास रखता है। जो भी अपराधी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। आप इसको जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय में बांटने की कोशिश मत कीजिए। आज गरीब पसमानदा मुसलमानों के लिए जो आप इधर उधर आवाज उठा रहे थे वो उन्होंने हमें, अरे भाई ये भी फकीर समाज का है, सबसे ज्यादा पसमानदा है और हम सरकार से मांग करते हैं कि इसके परिवार को, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी बेटी है, उसको शादी ब्याह कर रहा है, ये सरकार मॉब लिंचिंग के इस मामले में 1 करोड़ रुपया मुआवजा उसके परिवार को दे, ये हम जरूर मांग करते हैं। और इस सवाल पर आज भी हमारे मांग 1 मिनट मैं आपकी तरह 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा, देखिए सबसे पहली बात जो मैंने ओपनिंग रिमार्क्स इस न्यूज के बारे में सुनी, बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं जो पीड़ित परिवार है उनके प्रति पूरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और निश्चित तौर पे हमारे भाई सुमित जी ने भी बोला कि जो दोषी व्यक्ति हैं उसको बख्शे नहीं जाएंगे। ये विषय नहीं है अजरा जी जो आप कह रही हैं, जिसपे फोकस कर रही हैं, ये विषय है ही नहीं कि इनके समय में हो रहा है। समय क्या होता है, यहाँ तो मुख्यमंत्री नेटवर्क इशू आ रही है, नेटवर्क इशू आ रही है। मनीष जी फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? आपका आवाज, मनीष जी आपका आवाज ब्रेक कर रहा है, आपका आवाज ब्रेक कर रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए। के अंदर भी काम कर रहे हैं। ये केस कोई नया नहीं है, ये केस कोई पहली बार क्राइम हुआ है बिहार में, ऐसा कोई बात है नहीं। लेट मी फिनिश मैम, लेट मी फिनिश, मुझे फिनिश करने दीजिए, उसके बाद आप कहीं जाइएगा। अभी हमारे अभी साथी आ रही, आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है। आपकी आवाज पूरी आ रही है, पूरी आवाज आ रही है आपकी। बोलिए।
हमारे हमारे अभी साथी जो ओपनिंग रिमार्क्स डाल रहे थे, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ, सम्मानित है, उन्होंने अभी बताया कि परिवार उन पे आश्रित था, उनके बच्चे हैं, उनके सर्वाइवल्स हैं उनके परिवार में। तो निश्चित तौर पे अभी आपने ये चीज तो बोल दिया कि सर्वाइवल्स हैं, उनको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन अभी मुजफ्फरपुर के एक हमारे सैनिक जो क्या बोलते हैं शहीद हुए थे, उनके परिवार के उनके बेटे को नौकरी दिया गया, वो भी कैबिनेट से पास हुआ। हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उस परिवार के एक बच्चे को नौकरी दिया गया, वो कैबिनेट पिछले ही मंगलवार को कैबिनेट उसमें जाब्ते पास हुआ, क्योंकि वो सर्वाइवल से हैं, उनके ऊपर आश्रित है, उनको नौकरी दिया गया। तो निश्चिंत रहे, जिन व्यक्ति के साथ, जिन परिवार के साथ गलत हुआ, उस परिवार को न्याय भी मिलेगा, उस परिवार को संबल भी प्राप्त होगा, और जो अपराधी हैं, अपराधी को उसके कृत्य के अनुसार गिरफ्तारी होगी, उनको सजा भी मिलेगा। गृह मंत्री जी, सम्राट चौधरी जी, निश्चित तौर पर देखिए, इनिशियल्स होते हैं किसी भी क्राइम में, इनिशियल्स होते हैं, इनिशियल स्टेप्स होते हैं। क्रिमिनल स्टेप्स में FIRs होते हैं, संदिग्धों की पहचान होती है। अब जो विक्टिम्स, जो कल्प्रिट्स हैं, उनके ऊपर अलग धारा में अलग ट्रायल। सम्राट चौधरी जी पहले ही कह चुके हैं, सभी जिलों में ट्रायल्स होंगे, सभी जिलों में स्पीडी ट्रायल्स किए जाएंगे, और निश्चित तौर पे ऐसे क्रिमिनल्स और ऐसे क्राइम में स्पीडी ट्रायल्स के तहत मनीष जी मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें डाइंग डिक्लेरेशन है, मरने वाले का बयान है, और इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि डाइंग डिक्लेरेशन, मैं वही कह रहा हूँ, तो डाइंग डिक्लेरेशन का ये मामला है, सरकार स्पेशल कोर्ट गठित करे और इन ऐसे लोगों को जो लोग इसमें शामिल है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। सरकार ऑलरेडी बिना इनिशिएटिव सुन रहे पहले ही कह दिया है, मनीष जी पहले ही कह दिया है कि इस तरह के क्रिमिनल्स और क्राइम्स में स्पीडी ट्रायल्स के साथ फैसला हो। पहले सुनिए, 5 तारीख को हुआ, और अभी आज कितना तारीख है? 13 तारीख है, लेकिन अभी तक इस पे चुप्पी साधी है, पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। उत्पल नहीं, आपको ये कैसे पता कि पुलिस कार्रवाई नहीं की है? नहीं, इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, आगरा जी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। उनकी धर्म पत्नी के बयान पर FIR हुआ है रो थाना में, अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। माननीय संवेदनशील सरकार ही है, बिहार की सरकार ही संवेदनशील है सर। उत्पल बल्लभ जी क्या कहेंगे? जब गिरफ्तारी हुई, सबसे पहले तो जो मृतक परिवार है उनको श्रद्धांजलि, और उनके अल्लाह और भगवान उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य रखने की क्षमता प्रदान कर। अब यहाँ जो बात सुन के सब सुने हम लोग, और हम लोग भी पता कि यह रो प्रखंड का मामला है, हमारे पार्टी के लोग वहां है, प्रखंड अध्यक्ष, उनसे हमसे बात हुई, तो जो सामने आया बात ये मॉब लिंचिंग का है। जहां जहां भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ आती है, तो इसका यह प्रारूप समाज में विखंडन का दिखता है, और ये जो क्रोध चेहरा जो भाजपा का है, संघ का है, जो एजेंडा है, जो ये दंगा वाली जो प्रवृत्ति है, ये पनपने लगती है। मामला यहाँ से है। आपके कहने और आपसे मैं एक सवाल दंगा कराते हैं। हाँ, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं सवाल करना चाहता हूँ, जब गिरफ्तारी हुई तो क्या कारण पूछे? गिरफ्तार लोगों से कारण पूछा गया कि इनकी हत्या उन्होंने क्यों किया है? कोई मामला सामने आया? इसी से ये बात जो मैं कह रहा हूँ साबित होगा। सुमित ससांग जी क्या कहेंगे इस पे? देखिए अजरा, आप बहुत अच्छे से समझ रही हैं, आप बहुत समझदार हैं, फिर भी आप मुझसे पूछ रही हैं, तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा। देखिए, हाँ बिल्कुल मुझे बताना पड़ेगा। देखिए, इन लोगों ने लगातार वर्षों तक एक वोट 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो हत्यारा को पूछा तो गया होगा कि कारण क्या है, हत्या क्या? इनको म्यूट कर दीजिए ना, मैं हल्ला नहीं करूंगा। किसी को मार दिया जा रहा है जान से, तो वजह क्या है इसके पीछे, ये तो पता चलना चाहिए, क्यों मारा गया भाई? अब जरा सुन लीजिए, ये अब सुन लीजिए। एक व्यक्ति जो साइकिल से फेरा करता है, साइकिल से फेरा का काम करने वाले, उनकी आर्थिक स्थिति समझ सकते हैं आप, मेहनत का लोग है, उनकी साइकिल पंचर हो जाती है, और वो पंचर का दुकान के लिए मदद के लिए पूछते हैं, उनका नाम पूछने के बाद उन पर हमला कर दिया जाता है, और उतनी नहीं मार दिया जाएगा, उतनी ही नहीं, हत्या के समय ये कहा गया कि अब भाजपा का सरकार आ गया हूँ। हत्या के समय पूछा गया उनसे? जी हाँ, ये भट्टा मोड़ जो है, रोही प्रखंड का जो भट्टा मोड़ है, वहां के लोगों से बातचीत करके मैं ये बात कह रहा हूँ।
अजरा जी अजरा मेरी बात पूरी हो ये बात करके और उन पर हमला कर दी जाती है, अजरा एक मिनट उन पर हमला कर दी जाती है। अजरा जी मैं आपके माध्यम से कुछ बात करना चाहती हूँ। ये धार्मिक मान्यता है। एक मिनट चाहता हूँ, मैं 50 सेकंड दूंगा। मेरी भी बात पूरी नहीं हुई। उत्पल जी मैं थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इन दोनों से समय की दूसरा समय जवाब लीजिए। मेरी एक बात को सुन लीजिए। जवाब उसके दे रहा हूँ बाद ना। उत्पल जी बोल रहे थे ना, उत्पल जी का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा ना। जनता पार्टी की सरकार में है, आप भाजपा गृह के विभाग है, प्रवक्ता उसके हैं कि पास नहीं? तो सवाल मैं होगा। जवाब दूंगा ना। हमको तो लगा आप सुनिए जी, एक मिनट मेरी बात को आप भाजपा के प्रवक्ता हैं क्या मसीहुद्दीन भाई? आप जवाब दीजिएगा। और आप पे नहीं, आप बोलिए, हम आपको पूरा वक्त देने को तैयार है। आप जैसे एक दूसरे की सुरक्षा में लगते हैं। मसीहुद्दीन भाई देख लीजिए, इन लोगों ने एक वर्षों तक मुस्लिम समाज से आने वाले जो लोग हैं ना, 50 सेकंड हमको दे एक दे। बार सुनिए तो सही। एक बार इनको सुनने आप तो दीजिए मसीहुद्दीन साहब, एक बार पढ़े सुनने लिखे दीजिए व्यक्ति भाजपा हैं। वाले को। जी बोलिए। देखिए अजरा, आपको भी समझना आवश्यक है कि वर्षों तक गुलामी की मानसिकता में बिहार में दो जातियों को, दो संप्रदाय के लोगों को रखने का काम किया गया। एक तो यादव परिवार से आने वाले जो बच्चे हैं, उनको अंधों में काना राजा कहावत कुछ सिद्ध करने के लिए लगातार कि लालू जी का बेटा ही सबसे बलवान, सबसे पढ़ा लिखा, सबसे तेजस्वी, सबसे ओजस्वी है। और मुस्लिम वर्ग से आने वाले जो बच्चे हैं, उनके हाथ से कलम छीन लिया गया, उनको पढ़ने नहीं दिया गया। वर्षों तक उनका जीवन जो है आजाद भारत में, आजाद मुल्क में आप लोगों ने मुसलमानों को पंचर बनाने वाले तक सीमित करके रख दिया था। आज जब हमने कलम दिया है, आज जब हमने सम्मान दिया है, आज जब हम आप देखिएगा कि पसमानदा गरीब मुसलमानों को सम्मान देते हैं। मैं पूछता हूँ, कारण बताइए ना, गिरफ्तार हुए ना जो चुनाव जीतेगा, चार लोग चुनाव गिरफ्तार हुए। जीतेगा, हम देखते हैं। नहीं, शशांक जी, जीत सकता है, शशांक जी, हम 4 लोग देखते हैं। गिरफ्तार हुए, निश्चित आप अपने आप का पीठ ठोक रहे हैं। आपको नहीं लगता है क्या कि आप क्या चाहते हैं कि 4 आदमी छोड़ देना चाहिए? आपको क्या लगता है कि 4 आदमी को छोड़ देना चाहिए? क्यों उन लोगों ने हत्या किया है? आप कारण बताइए। आप बताइएगा ना, आप बताइए आपकी मानसिकता से जुड़े हुए लोग हैं। मैं तो बताऊंगा, आप मैं तो बताऊंगा कि वहाँ के स्थानीय लोगों से बात करने के बाद बता रहा हूँ कि हत्यारा ये सरकार हत्या किया कि भाजपा की सरकार आ गया है। मुसलमानों की कार नहीं है। निकलते हैं ना राष्ट्रीय जनता दल के लोग। वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों से राष्ट्रीय बात जनता करके दल के लोग अपने पीठ पर मोहर लगा के निकलते हैं कि मैं हूँ, ऐसे करके निकलते हैं वो लोग। क्या जमीन का विवाद था? लोग होंगे आप ही के पार्टी के क्या लोग जमीन का होंगे। विवाद था? क्या इस तरीके से आप बोल सकते हैं, आरोप नहीं लगा सकते। आपने मुसलमानों के हाथ में कलम नहीं दिया, हथियार थमाने का काम किया और डर दिखाने का काम किया। आज जब मुस्लिम वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा है, आज सबसे ज्यादा मुसलमानों को नौकरी देने का काम तो एनडीए की सरकार कर रही है। आज मुसलमानों को आप सबसे ज्यादा शिक्षिका मुस्लिम वर्ग से, जो मुस्लिम बहनें हैं हमारी, वो सबसे ज्यादा शिक्षिका बनी है। आप जैसी प्रबुद्ध बेटियां जो है बिहार की, वो पढ़ लिख करके नाम रोशन कर रही हैं। ये लोग क्या चाहते थे? आप जैसी जो बेटियां हैं वो स्वेटर बुने घर में बैठ करके, आज अगर वो डिबेट कराएंगे तो आपको खराब लगता है? नहीं, आपको खराब लगता है? जैसी बाहर आप जैसे लोगों से सवाल पूछती है ना, तो आपको बुरा लगता है, आपको बुरा लगता है। अजरा जैसी हजारों बेटियां जब निकल के बाहर अपना काम करती हैं तो आपको बुरा लगता है। आप जबरदस्ती वोट बैंक बनाने का काम, अपराधियों को इसको टिकट दिया, टिकट दिया क्या? टिकट दिया मत बनिए। आपके कारण मुस्लिम समाज के बच्चे कारण, आप जैसे लोगों के कारण मुस्लिम समाज के लोगों को नुकसान हुआ है। अजरा जैसी बेटियां जब नाम रोशन करती हैं तो आपको दिक्कत होता है। नहीं, आपको तो दिक्कत होता ही है, आपको तो दिक्कत होता ही है। आपको कट्टरपंथी लोग पसंद है, पसंद है, दिक्कत नहीं होगी। मशीउद्दीन साहब अब आप बोल लीजिए जी। अच्छा, हमारे सुमित शशांक जी और उत्पल जी दोनों के बीच में मैच फिक्सिंग चल रही है पिछले 30-35 सालों से बिहार में। तो पहले
ये लोग थोड़ा खामोश हो तब ना। आपको ये हम BP उत्पल जी है। आपको बताना चाहते हैं, आरजेडी वाले आपको उत्पल जी। हैं भाजपा के। अच्छा सुनिए ना, हम उनका सबका जवाब देना चाहते हैं। जी आपको मैं बता दूं, पैसा लेके उत्पल जी मिलते सुन हैं। लीजिए, प्रशांत जी तो भारतीय जनता पार्टी बिहार में सरकार में है और गृह मंत्रालय उसके पास है, तो सवाल होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि क्यों हत्या हुई, अच्छा एक बात उसको बताइए, आपसे भी लिंचिंग हुई पैसा क्यों? लेके मिलते हैं क्या सर? ये पता लगाइए कौन लोग थे। वहां के विधायक मोहम्मद कामरान थे, उनका आपसे भी टिकट पैसा काट दिया लेके गया मिलते हैं क्या था, प्रशांत किशोर? लेकिन निर्दलीय मोहम्मद कामरान को टोटल मुस्लिम समाज ने वोट दिया। इसलिए ये जितने अपराधी हैं, ये यादव समाज के राजद के अपराधी थे, जिन्होंने मुसलमान को सिर्फ इसलिए मारा नाम सुन करके, जो उसने विधानसभा में वोट कामरान को क्यों दे दिया, कि राजद को क्यों नहीं दिया। ये मानसिकता इसलिए है कि राजद की जो लीडरशिप है, चाहे लालू यादव हो या तेजस्वी हो, मुस्लिम नेताओं को ये अपमानित करते हैं, बेइज्जत करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। तो इनके जो वोटर है उसके बीच मैसेज हो गया है कि मुसलमानों को लतिया के रखो, उनकी हत्या करके रखो। हम आपके माध्यम से इस राज्य के मुख्यमंत्री से कहना चाहते हैं कि बिहार में अगर बुलडोजर चल रहा है गरीबों पर, कमजोर तबकों पर, ठेला वालों पर, तो वो जो लोग हैं बिल्कुल नहीं, गरीबों पर नहीं चल रहा है, सरकारी जमीन चलाने वालों पर नहीं चल रहा है, सरकारी जमीन पर कब्जा करके सरकारी जमीन हमारे डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने कहा है किया जाए। कि लालू प्रसाद यादव का 20 वर्ष से मकान बंद है, ताला लगा के बंद है, उन लोगों ने तो अपना उस घर मकान बनाया है, को तो उन सारे तुड़वा के रंगाई पोताई करवा के स्कूल बनाएंगे, ये हम आग्रह करना चाहते हैं राज्य हम सरकार स्कूल से। बनाएंगे उसको। अरे पहले कब्जा करने की ऐसे लालू प्रसाद ऐसे यादव हत्यारों की के घर को बुलडोज तो कीजिए, तब न बनाइएगा, क्या बनाइएगा, पहले बुलडोज तो कीजिए। तौर पे चार लोगों को पुलिस ने उठाया है, बाकी 6 को और पकड़ेंगे और जो कानून सम्मत कार्रवाई है वो भी होगी, जरूरत पड़ेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। इन्होंने साफ तौर अब से ये कह बोल दिया रहे कि राजद के 4 लोग प्रवक्ता गिरफ्तार हो चुके हैं और जरूरत पड़ा तो बुलडोजर भी चलेगा फिर से अभी, और चलेगा क्या और जाए, गरीब लोग के ऊपर क्यों ऐसा कर रहे हैं वो सम्राट चौधरी? 10 नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है, बदले यही मिला, नहीं कर रहे हैं। जरा इस बात को आप समझिए, पुनः एक बार समझिए। उन्होंने कल कहा, एक कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि जो कानून सम्मत कार्रवाई है माननीय हाई कोर्ट के द्वारा, वो सारी चीजें हो रही हैं। क्योंकि कभी भी किसी भी सड़क का अतिक्रमण हो जाए या फिर कहीं पर कोई जबरदस्ती कहीं पे मकान बना ले, आप कल्पना कीजिए ना, आप भी किसी ग्रामीण परिवेश से आती होंगी। एक गांव में एक व्यक्ति होता है जो गांव घर में जा करके किसी की मुसीबत में कुछ पैसे देता है, पहले वो दोस्त बन के पैसे देता है और बाद में उसकी जमीनों को कब्जा कर लेता है। तो सुमित शशांक जी, आपने बेबाकी से अपनी बातों को रखा। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि 4 लोग गिरफ्तार हुए, जरूरत पड़ने पे आगे भी कार्रवाई होगी और अब जो अतहर हुसैन है वो नहीं रहे, लेकिन उनके परिवार को न्याय मिलेगा, ये सुमित शशांक जी का कहना है साफ तौर से। और सुशासन की सरकार है, किसी भी तरह से दिक्कत अगर सोचिए कि जो बोल रहे हैं कि जाति धर्म पे, अगर जैसे जन स्वराज को बोल रहे हैं, चाहे वो आरजेडी को वो कह रहे हैं कि बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का नहीं है। सुशासन की सरकार है, कार्रवाई होगी। और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में बेबाकी से अपनी बातों को रखी, और 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और आगे भी इस पे कार्रवाई होगी। जो भी लोग इसमें शामिल थे मॉब लिंचिंग में, उनको बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और गोदी मीडिया के प्रकोप से बचना और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।